जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजस्व यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की और 7वें दिन फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। छठ पूजा में कहा जाता है कि माँ सीता ने सबसे पहले मुंगेर के तट पर किया था, तभी से ये छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। जब हवाओं में ठंडक बढ़ जाती है, जब सूरज कोहरे के पीछे छिप जाता है, जब प्रकृति अपने सौंदर्य की प्रकृष्टता को छूने लगती है, तब आस्था सूरज को अर्घ्य देती है। वो सूरज जो निरंतर हमारे जीवन को रोशन करता है रहता है, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के वो माहौल जब नदी के किनारे गूंजते हैं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा की आवाज़ में दिल को छू लेने वाले छठ गीत, जब महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए 2-2 दिन तक मुस्कुरा कर रखती है, उपवास लगन और प्यार से तैयार करती है छठ का प्रसाद ठेकुआ, तब समझ लीजिए प्रकृति अपना रूप बदल रही है और छठ मैया की पूजा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, सिर्फ यह पर्व नहीं, श्रद्धा, तपस्या और संस्कृति का संगम है। तो चलिए आज आपको बताते हैं छठ पूजा की कहानी। दोस्तों, छठ सिर्फ पूजा नहीं, यह इस महापर्व है। उत्तर भारत के दिल में बसा वो पर्व जो न सिर्फ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि आज पूरी दुनिया में आस्था का प्रतीक बन चुका है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। यह वह समय होता है जब लाखों लोग घाटों पर उमड़ पड़ते हैं, हाथों में सूप, ठेकुआ और दिलों में आस्था लेकर। छठ पूजा का उल्लेख हमें पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था और फिर उनके जीवन में सुख समृद्धि लौटी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार श्री राम और माता सीता ने भी अयोध्या लौटने के बाद सूर्यदेव की आराधना की थी। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को जो आज छठ पूजा के नाम से जानी जाती है। यही नहीं, छठ देवी को प्रकृति देवी, संतान की रक्षा करने वाली देवी, सौर ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है। छठ पूजा कोई एक दिन का पर्व नहीं है, यह तो पूरे 4 दिन तक की आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, जहां व्रत रखने वाले पुरुष और महिला शुद्धता के साथ स्नान करते हैं और सात्विक भोजन किया करती हैं। फिर आता है खरना, जिसमें गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है, जो पारंपरिक रूप से मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर पकाया जाता है। उसके बाद 2 दिन तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसका मतलब है बिना कुछ खाए, बिना एक बूंद पानी के उपवास रखना। और फिर आता है संध्या अर्घ्य, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगले दिन उषा अर्घ्य, जब उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। यह क्रम न सिर्फ सूरज की शक्ति को नमन करता है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकारने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, छठ पूजा के रीति रिवाज जितने गहरे हैं, उतनी ही रंगीन उसकी संस्कृति है। महिलाएं पीली और लाल साड़ी पहनकर माथे पर सिंदूर लगाए घाट पर जाती है। पुरुष भी धोती या पारंपरिक कपड़े पहनकर परंपरागत ढंग से व्रत करते हैं। लोग नदी के अंदर सूप लिए एक लाइन से खड़े होकर सूर्यदेव का इंतजार कर रहे होते हैं और हर सूप में होता है ठेकुआ, कसार, नारियल, नींबू, गन्ना, शुद्ध फल आदि कई सीजनल आइटम और आस्था की मिठास। आज छठ पूजा सिर्फ बिहार या उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही। मुंबई से लेकर मार्किसेस तक, दिल्ली से लेकर दुबई, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ भी भारतीय है, वहाँ छठ पूजा की धमक है। लोग छोटे छोटे कृत्रिम घाट बनाते हैं, घाटों पर टब रखते हैं और उस टब के पानी में खड़े होकर पूजा करते हैं, लेकिन श्रद्धा वही है, अड़िंग, अखंड और अमित। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि बिना दिखावे की भी शक्ति संभव है। बिना पंडित, बिना मूर्ति, सिर्फ प्रकृति, जल, सूर्य और आत्मा से जुड़ाव, यही है छठ। इसके अलावा छठ का सामाजिक और साइंटिफिक
पहलू भी है। क्या आपने कभी सोचा था कि छठ पूजा के पीछे कौन सी वैज्ञानिक सोच छपी है? वो है सूरज की आराधना, यानी विटामिन डी के महत्व को समझना, जल में खड़े होकर ध्यान करना, हाइड्रोथेरेपी, उपवास मतलब शरीर का डिटॉक्स, और सबसे बड़ी बात सामूहिकता यानी सोशलिज्म। छठ पूजा के दौरान पूरा समाज एकजुट हो जाता है, जात पात ऊंच नीच हर तरह के भेदभाव मिट जाते हैं। इसके अलावा छठ पूजा के गीत ऐसे होते हैं जैसे वो आत्मा और माटी के जुड़ाव की आवाज़ हो। छठ पूजा के हर एक गीत में छिपा होता है माँ का प्रेम, बच्चों का स्नेह और प्रकृति से प्यार। जब गांव में सारी महिलाएं एक सुर में छठ का गीत गाती है तो वो पल इतना ज़्यादा आनंदमय होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पहचान का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर छठ पूजा की तस्वीरें, रील्स, वीडियो यह सब दिखाता है कि कैसे हम अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं, और यही है असली भारत जो मॉडर्न में भी है लेकिन अपनी परंपराओं को भी सीने से लगाए हुए हैं। तो अगली बार जब आप छठ मनाएं तो सिर्फ पूजा ना करें, इसके पीछे की तपस्या को समझें, एक माँ की ममता को महसूस करें और इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लें। यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।